मैं ऐसा जीवन चाहती हूँ जहाँ मुझे प्रेम, सम्मान, वात्सल्य अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सदा चलिया। यदि यही आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। अगले जन्म में आप मेरे अत्यंत निकट रहोगे। ये मेरा वचन है त्रिजटा। सुभद्रा, आशा है तुम्हें वो प्रेम, वो सम्मान, वो वात्सल्य में दे पाया है जो पिछले जन्म में तुम्हें नहीं मिला। अर्थात मैं? हाँ सुभद्रा, पिछले जन्म में तुम ही त्रिजटा थी। तुम्ही ने देवी सीता की सेवा की थी, उनकी सहायता की थी। पर देवी सीता और कोई नहीं, हमारी प्रिय राधा है। भ्राता, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस जन्म में मुझे आपकी बहन होने का सौभाग्य मिला। मुझे न केवल देवी सीता और श्री राम के प्रेम का अनुभव करने का अवसर मिला, किंतु आप दोनों के प्रेम को भी अनुभव कर पाई हूँ मैं। भाग्यशाली तो हम हैं। तुम जैसा कोई हमारे जीवन में आया, इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी। भले ही त्रिजटा ने ऐसा कहा हो कि उस पर देवी सीता का कोई ऋण नहीं है, किंतु ऋण तो ऋण होता है। कोई किसी की सहायता करे तो सहायता करने वाला भले ही भूल जाए, जिसकी सहायता की है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और राधा पर सदा से ये ऋण था और उसे उस ऋण से मुझे मुक्त करना था। बस इसी कारण से जब तुम डूब रही थी मैंने तुम्हें नहीं बचाया। सुभद्रा! देखो सुभद्रा, तुम मेरी बहन हो और मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, किंतु राधा पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऋण मैं नहीं रहने दे सकता, क्योंकि राधा पर जो ऋण है वो ऋण कृष्ण पर भी है। उससे राधा को मुक्त करना आवश्यक है। मैं जानता हूं जो भी मैंने किया है उससे तुम्हें पीड़ा हुई होगी, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना सुभद्रा। मैं क्षमा चाहता हूँ। भ्राता, आप क्या कर रहे हैं? आप क्षमा के पात्र नहीं, प्रशंसा के पात्र हैं। आपने जो भी किया वो तो यही दर्शाता है ना कि आप राधा से कितना प्रेम करते हैं। वो तो मैं करता हूँ। जब मुझे ऐसा विश्वास होता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रेम को पूर्णतः समझ पाई हूँ, तब तुम मुझे प्रेम का एक नया भाव दिखा देते हो कृष्ण। आज मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे ही कारण मैं अपने पिछले जन्म के ऋण से मुक्त हो पाई हूँ। तब मुझे भी अवसर दो कि मैं तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर पाऊँ।
अति शीघ्र ये समस्त संसार देखेगा कि मेरी शक्तियों के आगे महादेव का ये दिव्य नृत्य और कृष्ण की माया का कोई अस्तित्व ही नहीं। महादेव, आपके इस नृत्य को मैं रोक दूंगा। लौट जाओ यहां से। महादेव के नृत्य में विघ्न डालने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। कदाचित तुम्हें मेरी शक्तियों का ज्ञान ही नहीं है मूर्ख। शीघ्र अति शीघ्र ज्ञात हो जाएगा कि मैं अपस्मार क्या कर सकता है। अपस्मार! ये दुस्साहस करने की भूल मत करना। इसके पहले तुम्हें दंड मिला था अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग करने के लिए। तुम मूर्छित हो गए थे। यदि तुम पुनः अपनी शक्तियों का दुराचार किया या महादेव का नृत्य भंग करने का दुस्साहस किया तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कौन रोकेगा मुझे? राधा कृष्ण का प्रेम। देखो कृष्ण, आज प्रकृति कितनी प्रसन्न है। आज मैं प्रकृति के समक्ष कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति मेरे जीवन की सबसे सुंदर भावना थी, है और सदैव रहेगी। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि जितना प्रेम कृष्ण अपनी राधा से करता है उतना कोई नहीं कर सकता। आज मैं इतनी प्रसन्न हूँ कि आज राधा तुम्हारी बांसुरी की धुन पर नृत्य करना चाहती है। हम दोनों मिलकर नटराज के इस दिव्य नृत्य में भाग लेंगे और संसार से समस्त नकारात्मकता को, अज्ञानता को नष्ट कर देंगे। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। जब कृष्ण की माया नहीं रोक पाई यहाँ आने से मुझे, तो राधा कृष्ण का प्रेम क्या रोकेगा? सुन रहे हो अपस्मार? ये ध्वनि कृष्ण की बांसुरी की है। लड़ सकते हो तो लड़ो राधा कृष्ण के प्रेम और नटराज के नृत्य की शक्ति से।